Hey guys, welcome back to my channel. It's me Sia again, and before starting this video, I would like to thank all of you guys क्योंकि जो मेरी लास्ट वीडियो मैंने डाली थी CUT के बारे में उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया जितना मैंने सोचा भी नहीं था. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने कमेंट किया, लाइक किया और मे बी शेयर भी किया हो. सो लव यू फॉर दैट. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स डाइव राइट इनटू दिस वीडियो. सो आज था मेरा CUT का लास्ट एग्जाम इंग्लिश का, जो कि था गंगा इंटरनेशनल स्कूल में. मेरे घर से दूर था, टू बी ऑनेस्ट इतना पास तो नहीं था, बट मैंने वहाँ पे देखा लोगों को जो कि बहुत दूर से आए हुए थे. लेजिट उन लोगों ने अपना मतलब वहाँ पे ऐसा चटाई वटाई बिछा के सब कुछ कर रखा था. तो भाई स्ट्रगल है इंडियन स्टूडेंट्स के, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो इस मामले में थोड़ी सी ढीली बरत रही है. उस बारे में सब कुछ बात करेंगे और एग्जाम कैसा रहा, वहाँ के मैनेजमेंट कैसा था, एग्जाम का लेवल कैसा था, सब बातें करूंगी. और आई ट्राई टू कवर ऑल द कमेंट्स दैट आई गॉट इन टू लास्ट वीडियो. वैसे मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है, बट स्टिल उससे रिलेटेड ही अगर कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो आई विल टेल यू गाइस. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द मैनेजमेंट वाला थिंग. तो आज का जो मैनेजमेंट था वो काफ़ी अच्छा था रादर देन जो मेरा लास्ट एग्जाम हुआ था वहाँ पे. आज बहुत ईजी था. मैं गई वहाँ पे, उन्होंने मुझे स्कैन करा मेरा एडमिट कार्ड और तुरंत मुझे मेरा लैब नंबर बता दिया. ऐसा कोई सीन नहीं था कि आपको रोल नंबर देख के अपना रूम देखना है. तो वो काफ़ी ईजी रहा. वहाँ पे गई लैब में, कोई भीड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था. उन्होंने मेरा बायोमेट्रिक वाला टेस्ट जो भी होता है सब किया और मुझे सीट अलॉट हो गई. तो मतलब इट वाज वेरी स्मूथ. और सही बताऊं तो स्टाफ भी बहुत फ्रैंक था, प्यार से बात करने वाला. लास्ट टाइम तो मुझे डर लग रहा था किसी से मैं कुछ पूछूंगी तो चाटा वाटा ना मार दे मेरे को. सो अब बात करते हैं एग्जाम कैसा गया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी एग्जाम देके आई हूँ, पर मुझे लगा पहले वीडियो बना लेते हैं, फिर आराम से चेंज वेंज करूंगी, क्योंकि वीडियो बनाना इज मच इंपॉर्टेंट. क्योंकि लास्ट टाइम अच्छे व्यूज आए तो क्या पता इस बार भी आ जाए. नेवर माइंड, लेवल सबके निकलेंगे. सो अब बात करते हैं कि मेरा एग्जाम कैसा गया. एम आई डूम्ड? आई डोंट नो, वो तो रिजल्ट बताएगा. तो जो मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो पैराजम्बल्स और वो कैब में से आए थे, ठीक है. और एग्जाम में मुझे इतना टाइम लग गया कि मेरा एक क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है. छूट गया वो मैं शायद नहीं करती क्योंकि आई वाज़न्ट श्योर अबाउट इट. पर मैं लास्ट मोमेंट तक मैं चेक कर रही थी कि मतलब 5 मिनट बचे हुए थे और मेरे कम से कम 10 क्वेश्चन करे मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर. और जब वो टिक टिक तुम्हारे सामने नीचे हो रहा होता है ना, तो एंग्जाइटी बढ़ती रहती है. द थिंग वॉज जो पैसेज वाले होते हैं भाई, उनमें इतना टाइम लगता है. क्योंकि मान लो एक होता है क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है हमें स्कूल से, तो उसमें हम पैसेज पढ़ लेते हैं कि यहाँ यहाँ अच्छा टिक कर लिया, यहाँ से यहाँ दिख रहा है. एक तो उसका स्क्रोलर नहीं चलता है, तुम्हें ऐसे पकड़ के माउस से इधर उधर करना होता है, उसमें से हाथ दर्द होता है और पढ़ने में भी बहुत हो जाता है क्योंकि स्क्रीन से आंख दुखती है बेसिकली. तो उस चीज़ में इतना टाइम लग गया मेरा, मैं सही बताऊं कि मैं हड़बड़ाहट में मैंने आधा पेपर जो बचा हुआ था वो करा है. और वो कैब, वाओ, वो कैब सारी वो आई थी जो मैं करके नहीं गई थी. मतलब जो मैं करके गई थी वो नहीं आई थी. मैं ये बोलूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो मैं करके नहीं गई थी वो आ गया, क्योंकि वो कैब इज लाइक एन ओशन भाई. तुम कभी भी पूरी वो कैब नहीं कर सकते हो. और एक चीज़ जो मेरे साथ बहुत अच्छी हुई वो कि फॉरेन फ्रेज नहीं आए, जो फॉरेन वर्ड्स थे वो नहीं आए, क्योंकि मैंने फॉरेन वर्ड्स लास्ट में करे थे और मुझे था कि भाई अगर समझ आ गया तो कर दूंगी, वरना कोई ऐसा सेट नहीं था मेरे माइंड में फॉरेन वर्ड्स का. बट इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या सिलेबस था इंग्लिश का. मतलब व्हाट द हेल एनटीए. पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा. और अगर मैं इसमें बात करूं कि क्या क्या आया था ज्यादा, तो रीअरेंजमेंट वाले, मतलब मैं फिर से बोल रही हूँ वाले रीअरेंजमेंट वाले ज्यादा आए थे. तो अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ तो आप उस पर फोकस कर सकते हो. वो कैब आई थी अच्छी खासी मेरी. और फ्रेजल वर्ब के 2-3 क्वेश्चन आए थे आई गेस. और मुझे सही बताऊँ तो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, बट यही है कि टाइम मैनेजमेंट अपना देख लेना स्टार्टिंग से ही, वरना प्रॉब्लम होगी. मैंने तो कर लिया जैसे तैसे, मुझे नहीं पता तुक्के ही मारे लास्ट में, क्योंकि भाई मैं पैसेज पढ़ रही हूँ. मैंने पैसेज मुझे लग रहा था ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, बस लाइक छोड़ो भाई लास्ट में करेंगे. तो लास्ट में पैसेज तो मैंने ऐसे किए कि भाई कर दो भाई, जो हो रहा है कर दो, मतलब जो समझ आ रहा है कर दो, नियरेस्ट कर दो. अब मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, वो एग्जाम में देखा जाएगा, या फिर मे बी एग्जाम का रिजल्ट ऐसा जो मुझे देखा भी ना जाए. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और अब बात करते हैं एनटीए की सिलेबस की, स्पेशली इंग्लिश की. भाई मेरे को तो समझ नहीं आया. मेरे ओपिनियन में, आई डोंट नो मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, बट ये मेरा एक जेन्युइन ओपिनियन है कि आपने सिलेबस में वोकैब दे दी है, ग्रामर दे दी है, और वोकैब में खाली वोकैब इज ह्यूज, वोकैब इज लाइक एन ओशन, ठीक है. एक एवरेज बंदा जो एवरेज स्कूल से पास आउट है, जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती है डेली बेसिस में, मैं खुद केवी से निकली हुई हूँ, हमारे स्कूल में कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, गाली गलौच होती है, नॉर्मल भाषा है हमारे स्कूल की है, ठीक है. तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बच्चा हाई एंड वोकैब में मास्टरी कर ले, इडियम्स में जो नॉर्मली भी इंग्लिश नॉर्मल वोकैब भी जिनकी स्ट्रांग नहीं होगी, तुम उनको ऐसे ऐसे वर्ड्स दे रहे हो जो मुझे नहीं लगता कि जो नॉर्मल लोग फ्लुएंट भी होंगे इंग्लिश में वो यूज करते होंगे अपनी डेली लाइफ में. तो इट वॉज काइंड ऑफ ऐसा कि नहीं, इसकी ज़रूरत थी, मतलब थी अगर इंग्लिश का कुछ चीज़, जैसे कि अब यूजी प्रोग्राम में अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स वाला बंदा है तो अगर उसको तुम ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रहे हो तो इट मेक सेंस. पर 12th पास आउट को, 12th में हमें ग्रामर पढ़ाई भी नहीं जाती है.
मेरी फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक की लाइफ में आज तक मैंने ग्रामर की बुक नहीं यूज करी है स्कूल में, ठीक है। कोई ग्रामर की एक्स्ट्रा बुक नहीं लगी हमारी। इवन 12th क्लास में कोई ग्रामर हमें अलग से पढ़ाई भी नहीं गई थी। 12th का सिलेबस थी। अब का मुझे नहीं पता, हमारे टाइम पे तो राइटिंग सेक्शन था और लिटरेचर था। और जो 12th की लिटरेचर है बहुत बेसिक लिटरेचर है। उस लिटरेचर को पढ़ के तुम्हारे कोई ऐसे नहीं कि तुम्हारी वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ये वो बहुत ईजी लैंग्वेज वाली लिटरेचर है। तो इट वॉज काइंड ऑफ अनफेयर। मुझे लगता है कि 1-2 महीने में आप चाहते हो कि बच्चा वोकैब याद कर ले, बिकॉज एज आई सेड वोकैब इज एन ओशन, ठीक है। तुम जितना पढ़ोगे उतना कम है। और इडियम्स, उसके बाद फॉरेन वर्ड्स। भाई मेरे से इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हो रहे हैं, तुम फॉरेन वर्ड्स मेरे को बोलना चाह रहे हो। मैं एक ऐसे बंदे के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ जो एवरेज है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरी इंग्लिश बहुत गंदी है, मैं ये बोलूंगी कि हाँ, इंग्लिश इज समथिंग दैट आई कैन डू। बट मेरा पेपर ऐसा गया कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम इंग्लिश एज वेल, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ग्रामर तक तो चलो ठीक था। ग्रामर बेसिक ही है। मैं सही बोलूँ तो एनटीए ने जो ग्रामर दी है वो बेसिक ही है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। पर कभी भी इसको डेप्थ में मैंने तो स्कूल में नहीं पढ़ा है कि जहाँ पे 1 घंटा अलग से ग्रामर की क्लास मुझे दी जा रही है। जो मैंने पढ़ा है मेरी इंग्लिश क्लास से पढ़ा है, कंप्यूटर से पढ़ लिया, मतलब कि ऑनलाइन पढ़ लिया, तो वो वाली नॉलेज थी। वो ऐसी नॉलेज नहीं थी जो मुझे स्कूल में मिली है। बाकी जो कॉन्वेंट स्कूल वगैरह है जहाँ पे फाइन देना पड़ता है बच्चों को इफ दे आर नॉट टॉकिंग इंग्लिश, उनके लिए तो एडवांटेज वाली बात है ये। तो ये अनफेयर लगा मुझे। बाकी आई डोंट नो, इट्स जस्ट माई ओपिनियन। ऑन अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि भाई क्या पहन के जाए ये वो। देखो मैंने जैसे कि पहले वाले व्लॉग में बोला था, आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि क्या पहन के जाना है क्या नहीं। फिर भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो सूट भी पहन के आए थे, जूते पहन के आए थे, एंड बेसिकली वो कुछ भी पहन के आए थे। बट ये है कि उनकी चेकिंग ज्यादा हो रही थी, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी कि अपना कंफर्ट देखो, जो बोला है वही करो। फालतू में क्यों पंगे लेना कि भाई सूट पहन ले, ये पहन ले। नॉर्मल टी शर्ट और पजामा। आज मैं यही पहन के गई थी। ये क्रॉप टॉप है और नीचे पापा का पजामा है मेरा ढीला सा, और चप्पल पहन गई थी। ये नहीं पहने थे, अभी वीडियो बनाने के लिए पहने हैं मैंने। मेरे को ये वाला क्वेश्चन भी आया कि एडमिट कार्ड, भाई एक दिन में 4 पेपर है, 3 पेपर है, एडमिट कार्ड कितने लेके जाना है। ये रहा एडमिट कार्ड, दिखाऊंगी नहीं। इसमें अगर 3 पेपर लेके आए तो एक ही एडमिट कार्ड जाएगा, इसी पे साइन होगा, क्योंकि आपको एक ही रूम में सारे पेपर देने हैं, ठीक है। और आपको 2 फोटोज लेके जानी है अपनी पासपोर्ट। इतना तो मुझे लगा तुम लोगों को समझ ही आ गया, क्योंकि अब तक तो बहुत सारे बच्चों के पेपर हो चुके हैं। बट स्टिल आई वाज गेटिंग कमेंट्स। सो एज अ बिल्कुल जिम्मेदार यूट्यूबर, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे व्यूज हो गए ये मेरा वो है, जिम्मेदारी है, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन आ रहे थे। आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट टिप्स एंड ट्रिक कि एग्जाम में क्या। भाई मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे टॉपर मत समझो। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ सिर्फ तुम्हें, ठीक है, कि मेरे साथ क्या हुआ और जो तुम ध्यान रख सकते हो कि हाँ मैं वैसी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ। ये नहीं बोलूँ ये पढ़ो वो पढ़ो ये मत करो। मैं खुद बहुत ही अजीब तरीके से पढ़ती हूँ कि हाँ ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, ये मन कर रहा है ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है। जो सही लगे वो करो मेरी वजह से। तो मैं यही बोलूँगी, किसी को ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं है कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी एक क्या पोटेंशियल होती है और स्ट्रैटेजी होती है। जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है तुम वो करो, मैं तो यही बोलूँगी। एंड आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग SOL। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत सारी नॉलेज है SOL के बारे में, ये वो। जब मैंने खुद एडमिशन लिया था, मैं लोगों से, अपने दोस्तों से जो भी SOL कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन करती थी, अरे इसमें ये हो रहा है, मेरा ये आ गया, ये कहाँ से आएगा, ये क्या होगा। तो इफ़ यू गाइज वांट कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, मैं कोई ऐसा, मैंने फिर बोला आई एम नॉट अ मेंटर, तो मैं कोई ज्ञान नहीं झाड़ूंगी कि तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो, ट्यूटोरियल नहीं। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जिससे तुम्हें एक इंसाइट मिल जाए कि वहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो बता देना इफ़ यू वांट अ वीडियो फॉर दैट, क्योंकि अगर बोलोगे तभी तो बनाऊंगी ना, फालतू में बकर बकर थोड़ी करूंगी। और बकर बकर से याद आया, और बात भी करनी है मुझे तुम लोगों से। तो अब तक तो जो मैंने बोला वो था एग्जाम से रिलेटेड, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं थोड़ी यापिंग करूंगी। तो अगर आप लोगों का पेपर है कल या परसों में तो जाके पढ़ लो, आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास टाइम है थोड़ा तो यू कैन लिसन टू मी। आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स सेइंग दैट आई साउंड लाइक रेबल किड, अपूर्वा दीदी, ठीक है। एंड आई एम एक्टिंग लाइक हर। फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन कैन एक्ट लाइक नो वन, ठीक है। आई एम नॉट एक्टिंग लाइक हर, ये मेरी रियल पर्सनालिटी है, बकर बकर, ठीक है। एंड द थिंग इज ऑफकोर्स शी इज द ट्रेंड सेटर ऑफ डूइंग बकर बकर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। और अगर बकर बकर करने से मुझे व्यूज़ मिल रहे तो वाई नॉट, क्योंकि मैं इतने दिनों से नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही थी तो मेरे को घंटा व्यूज़ मिल रहे थे। अब मुझे थोड़े अच्छे व्यूज़ मिले तो वाई नॉट। इवन माई डैड वाज सेइंग कि भाई तेरी बकर बकर पे तो बहुत व्यूज़ आ गए। मैं कह रही वही तो, आपको कदर थोड़ी है, आप तो मेरे को डांट के चुप करा देते हो, पर देखो लोग दे आर अप्रिशिएटिंग मी। तो या तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे हेट मिल रहा है कि शिट, पहली वीडियो पे इतनी रीच गई है और तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि डोंट एक्ट लाइक हर। आई एम नॉट एक्टिंग लाइक एनीवन भैया, ठीक है। मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है। अगर तुम लोगों को अच्छा लगता है देखो, अगर तुम लोगों को लगता है कि बकर बकर कर रही तो मत देखो सिंपली। तो मैं तो पहली वीडियो में पहले ही बोल दिया था कि आई एम वेरी सेल्फ अवेयर अबाउट द फैक्ट कि मैं बहुत बकवास करती हूँ, ठीक है। तो या ये बुलेट वाले जाते हैं ना, गुस्सा होता है।
सो दैट्स ऑल फॉर गाइस, आई सी यू गाइस सून अगेन। और अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगी तुम्हें, अगर मुझे पता होगा ओनली। रिप्लाई तो मैं तुम्हें कर ही दूंगी, नहीं पता होगा तो भी कर दूंगी, पता होगा तो बता के कर दूंगी, ठीक है। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हाँ, जैसा लास्ट वीडियो पे रिस्पांस दिखाया था, अगर इस पर भी रिस्पांस दिखाओगे तो बहुत मोटिवेशन मिलेगी काम करने की, वरना 400 व्यूज़ के लिए कौन ही मरता है। 400 व्यूज़, हाँ मतलब 400 व्यूज़ के लिए फिर ऐसा लगता है कि भाई कुछ नहीं होने वाला मेरा। अभी चलती हूँ मैं मुँह हाथ धोने, क्योंकि मैं सीधा आ गई थी एग्ज़ाम से तुम लोगों के साथ बकवास करने। रूम भी मेरा फैला हुआ है क्योंकि सारी बुक्स पड़ी है, अब इनको समेटा लगेगा। बुक्स बेचूंगी क्योंकि भाई निकला तो निकला, नहीं निकला तो निकला, इसमें कौन सी मेरी कंपार्टमेंट आ रही है। फाइनल बाय, आई होप तुम लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, यूटी निकल जाए या फिर विशाल मेगा मार्ट, तो तुम जा ही सकते हो। तो बाय। सॉरी यार, इंस्टाग्राम वाला ह्यूमर यहाँ यूज़ करूँगी तो मुझे जूते पड़ेंगे, बट या बाय, लव यू।